हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को भी अपनी एग्रीकल्चरल इनकम की आईटीआर फाइल करनी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि एग्रीकल्चरल इनकम आपको किस तरीके से शो करनी है अपनी आईटीआर में। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपके पास आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे आपको सिलेक्ट करना है, आईटीआर फॉर्म 2 आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 2 यहाँ पे ओके करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा आपकी अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से यानी 4 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज जस्ट अदर्स पे सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से शेड्यूल लेने हैं उसके बारे में पूछेगा। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंडेटरी है, इस पे जाएंगे। अगर आपके पास सैलरी इनकम है तो येस रहने दीजिए, अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हैं। नहीं ये मैंडेटरी है, ये आपको नहीं हटाना है। और यहाँ पे ये आपको ऐसा ही शेड्यूल स्पेशल रेट वाली इनकम अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हटा देंगे। डिडक्शन चैप्टर 6 से की हम हटा देंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में हमारे पास ऐसी कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं। ईसॉप का यहाँ पे शेड्यूल आप हटा देंगे, और यहाँ पे आप लोगों को जो मैंडेटरी है वो रखने हैं, अदरवाइज जो आपका काम का शेड्यूल नहीं है उसको आप यहाँ से हटा देंगे। क्लियर। अब इनकम पे हम लोग आते हैं। इनकम पे आने के बाद आपको ये ईआई शेड्यूल जो है ये आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को यहाँ पे शो करना है। और जो हमारे पास मैंडेटरी हैं वही शेड्यूल्स अब यहाँ पे हैं। 112A की अगर आपकी कोई इनकम है, यानी आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसको रहने दीजिएगा। अब ये करके आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्किप क्वेश्चंस आपने कर देने हैं, ओके पे क्लिक करना है, डन। ये हमारे पास जो शेड्यूल्स थे वो आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे, कॉन्टेक्ट्स को चेक कर लेंगे। जब आप कॉन्टेक्ट्स को एडिट करेंगे ना तो यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस अब आप लोगों से मांग रहा है। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी एड्रेस की तरह सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके यहाँ पे अगेन अपना एड्रेस देना होगा। ध्यान रखिएगा ये इस बार चेंज है तो आपको हर एक रिटर्न में ये सिलेक्ट जरूर कर लेना है। ये सिलेक्ट यहाँ पे आपको यस पे सिलेक्ट करके और कन्फर्म कर देना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे फाइलिंग स्टेटस पे। फाइलिंग स्टेटस पे आने के बाद आपसे पूछेगा कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंट करना है और सिलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट कंडीशन कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे थे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप कोई एफपीआई हैं, आपको नो कर देना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट के अंदर आपका नो आएगा। ये नो करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स पूछेगा, बैंक डिटेल्स आपको ऐड कर देनी है। ध्यान रखिएगा कम से कम एक बैंक अकाउंट देना ज़रूरी है अपनी रिटर्न को फाइल करवाने के लिए, और वो बैंक आपको वैलिडेट करवा लेना है। इसके बाद हम जाएंगे सैलरी इनकम पे। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आप यहाँ दिखाइए, अदरवाइज जस्ट आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। हाउस प्रॉपर्टी पे जाइए। हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम है आपके पास तो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपको यहाँ पे एड्रेस देना है हाउस प्रॉपर्टी का। ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा कि आप उसके ओनर हैं या कोई और है। अगर को ऑन्ड प्रॉपर्टी है यानी आपके अलावा और भी कोई इसका मालिक है तो यस करना है। आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ परसेंटेज आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये फ्रीज है कॉलम, यहाँ पे आपको ऐड करना है कि आपका को ओनर कौन है। जब आप उसकी परसेंटेज यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ को ओनर इज कविता, पैन नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे, और देन आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है 50%। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाटा को ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास क्या आ गया, 50% आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। लेट आउट हमने कर दिया। आपको रेंट यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1,80,000 का रेंट यहाँ एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी, और आपके पास जो नेट आपका बेनिफिट है हाउस प्रॉपर्टी का वो आपके पास आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हाफ क्यों आई हमारे पास, रीजन बिंग हम 50% उसके मालिक हैं और 50% का हमने यहाँ पे किसी और का रेशो दिया था। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी ना तो देखिए कंप्लीट 1,80,000 के ऊपर आपके पास यहाँ पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगी और आपके पास यहाँ पे इनकम दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी है।
यहाँ पे मैं सेव नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट आपको बताना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंडमली फिगर्स डाली थी। आफ्टर दैट अदर सोर्सेज पे जाएंगे। अगर आपकी अदर सोर्सेज की कोई भी इनकम है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 99 रुपीज़ का डिविडेंड भी आया हुआ है। तो डिविडेंड के लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर टेबल पे जाना है और यहाँ पे थर्ड के ए में हमने 99 रुपीज़ यहाँ पे दिखा देने हैं। क्लियर? और इसको कंफर्म कर देना है। देन आपके पास यहाँ पे अदर सोर्सेज का शेड्यूल आ गया, इसको आपने ओपन करके जस्ट कंफर्म कर देना है। और ये आपके पास आ गया। BFLA शेड्यूल को भी आपने क्लिक करके कंफर्म कर देना है, इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने। सेम CFL को भी आपने कंफर्म कर देना है। इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, अगर स्पेशल रेट की कोई इनकम आपके पास है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई भी इनकम आपके पास है तो आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, अदरवाइज आपको जस्ट कंफर्म कर देना है। चैप्टर 6A की डिडक्शंस, वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम में एज सच कोई डिडक्शंस होती नहीं है, आपको जस्ट कंफर्म कर देना है इसमें। आगे हम आएंगे शेड्यूल EI पे। शेड्यूल EI पे आप क्लिक करेंगे। शेड्यूल EI में देखिए हमारी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। एग्रीकल्चरल इनकम में यहाँ पे आपने ग्रोस एग्रीकल्चरल रिसिप्ट्स डालनी है, यानी जितनी एग्रीकल्चरल रिसिप्ट्स आपको रिसीव हुई हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल 7 लाख, हमारे क्लाइंट के पास 7,69,000 की एग्रीकल्चरल रिसिप्ट्स हैं, J फॉर्म है। यहाँ पे आपको उसका एक्सपेंडिचर डालना है। अब ऑब्वियसली अगर उसको एग्रीकल्चरल इनकम हुई है तो उसके खर्चे भी हुए होंगे, खर्चे हमने यहाँ पे डाल दिए। इनकम हमारे पास आ गई। अब ये जो इनकम हमारे पास आई है, इस इनकम के अंदर हम जो आपको एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट इनकम आपकी काउंट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहती हूँ। हमारे केस में क्लाइंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो 3,41,000 थे और इनकम इतनी थी। बट यही इनकम अगर ज़्यादा होती, नेट इनकम हमारे पास यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है, 4,28,000। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको 8 लाख कर देती हूँ। डन। तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप किस चीज़ का देना है? देखिए अगर आपकी जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी एग्रीकल्चरल लैंड की डिटेल्स देना भी मैंडेटरी है, यानी आपके पास कितनी लैंड है, कौन से एरिया में है, ये भी डिटेल आपको देनी होगी। आपका जहाँ लैंड है उसका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मेजरमेंट ऑफ लैंड यानी कितने एकड़ की आपकी लैंड है, वो जो लैंड है आपकी खुद की है या लीज पे है यहाँ पे। और साथ में आपको ये देना है कि वो रेन फेड है या फिर इरीगेटेड है, यानी सिर्फ बारिश के भरोसे है या फिर इरीगेटेड लैंड है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। देने के बाद आपको ये सेव कर देना है। ये डिटेल्स देना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे जितनी क्लाइंट की इनकम थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है वो आप यहाँ पे दिखाइए, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है और अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। तो प्रॉपरली आपको तरीके से यहाँ पे डिटेल्स बतानी ज़रूरी है। अगर आप लोग हमारी भी सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग के रिगार्डिंग तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे प्रोफेशनल तरीके से आपको हम आपकी ITR फाइल करके देंगे। तो यहाँ पे आपने अपना सारा डिटेल्स ऐड कर दिया, उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास आएगा AMTC शेड्यूल, यहाँ क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। गाइज ITR वैसे तो हर कोई फाइल कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से ITR फाइल करवाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डिफेक्टिव का भी नोटिस आ सकता है और बाद में अदर नोटिस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से ITR फाइल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे। अपनी कंप्लीट इनकम को एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा और कंफर्म कर देना है आपको। देन आपको टैक्स पेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है और कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ टोटल इनकम पे जाना है। यहाँ पे रिफंड आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, इस तरीके मतलब कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो आपको कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आपको प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। आपकी ITR वैलिडेट हो चुकी है, अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद अगेन आप जाएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। यहाँ पे भी आपकी ITR वेरीफाई हो चुकी है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और आधार OTP से आप अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। गाइज अगर हमारी सर्विसेज लेना हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर आपने हमारी वीडियो देख के ITR फाइल किए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और ये भी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी अदर
स्पेसिफिक इनकम के ऊपर चाहते हैं कि हम उसके ऊपर ITR फाइल करनी है आपको बताएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।